नमस्कार, मैं राशिद। पूरा देश इस वक्त बैंक और एटीएम के चक्कर काट रहा है। लोगों की जेब में पैसे खत्म है और एटीएम में लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। विरोधी दल मोदी सरकार के फैसले पर सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन इस परेशानी और सियासत के बीच आज पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को 7 वचन दिए। मोदी ने कहा, देश के किसी भी ईमानदार आदमी को कोई मुसीबत नहीं होने दूंगा, लेकिन बेईमान नहीं बचेंगे। पीएम मोदी ने 50 दिन का वक्त मांगा और कहा, मेरा फैसला गलत हो तो 30 दिसंबर के बाद आप जो भी सजा देंगे मैं भुगतने को तैयार हूं। जिनको पता हो, ये सारा देख करके समझ नहीं आता था कि मोदी क्या करेगा आगे। लेकिन अगर आप अपनी दुनिया में इतने मस्त थे कि और पॉलिटिकल पार्टी की तरह ये भी आकर के चला जाएगा, मैं भाइयों बहनों कुर्सी के लिए पार डालेंगे। मेरे देशवासियों, मैंने घर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा। भाइयों बहनों, मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं। 50 दिन, 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार है। हमें जनधन अकाउंट खोलेंगे। जब मैं ये स्कीम लेके आया था तो मेरी कैसी मजाक हुई थी, पार्लियामेंट में भाषण कैसे हुआ, आपको याद होगा। मुझे पता नहीं क्या क्या कहा जाता था। उनको लग रहा था कि मोदी के बाल नोच लेंगे तो मोदी कर देगा, अरे मोदी को जिंदा जला दोगे तो भी मोदी कर पाएगा। उसके बाद हमने प्रारंभ में आकर के एक काम लिया, प्रधानमंत्री जनधन योजना के द्वारा गरीब से गरीब का बैंक अकाउंट खोलना। उस समय लोगों को समझ नहीं आया कि मोदी बैंक अकाउंट खोला तो रहा है। अब लोगों को समझ आएगा कि बैंक अकाउंट का क्या फायदा होने वाला है। जिनको राजनीति करनी है करें, जिनका लूट चुका है वो रोते रहे, गंदे आरोप लगाते रहे, लेकिन मेरे ईमानदार देशवासियों, आइए मेरे साथ चलिए। सिर्फ 50 दिन, 30 दिसंबर के बाद मैं आपने जैसा हिंदुस्तान चाहा है वो देने का वादा करता हूं। मां गंगा को भी आश्चर्य हो रहा है। कल जो चवन्नी नहीं डालते थे, आज वो नोटे बहाने आ रहे हैं। वो गरीब विधवा मां मोदी को आशीर्वाद देती है कि बेटा, कभी बेटा या बहू देखते नहीं थे, कल आए थे 2.5 लाख बैंक में जमा कराने के लिए। उन गरीब विधवा माओं के आशीर्वाद देश की सफलता के यज्ञ को आगे बढ़ाएंगे। और आपने देखा कैसे कैसे लोग 2G स्कैम, कोयला स्कैम, अरबों खरबों, मालूम है ना साहब, मालूम है ना। आज 4,000 रुपया बदलने के लिए लाइन में खड़े रहना पड़ता है जी। देशवासियों की तकलीफ समझता हूं, उनकी मुसीबत समझता हूं।
समझता हूं, लेकिन ये कष्ट सिर्फ 50 दिन के लिए है। 50 दिन के बाद हम सफाई में सफल हो गए, और एक बार सफाई हो जाती है ना, तो छोटा मोटा मच्छर भी नहीं आता है मेरे प्यारे, छोटा मोटा मच्छर भी। हमने देखा है, घर में शादी हो, ब्याह हो, कुछ काम हो, ज्वेलरी खरीदते हैं, बीवी का जन्मदिन हो, ज्वेलरी खरीदते हैं, कभी सोना खरीदते हैं, और ज्वेलर भी कोई बात नहीं, ले जाए साहब, थैला भर करके ले आइए, ले जाइए, न बिल देना, न लेना, न कोई हिसाब रखना, कुछ नहीं साहब, चल रहा था नहीं चल रहा था, सब कैश चलता था नहीं चलता था। ये कोई गरीब लोग करते थे क्या? ये बंद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हमने नियम बनाया कि 2 लाख रुपए से ज्यादा अगर आप गहने खरीदते हैं, ज्वेलरी खरीदते हैं, तो आपको आपका पैन नंबर देना पड़ेगा ही। अगर आपके पास पैसे हैं, आप सोना जवेरात खरीदते हैं, हम इतना ही कहते हैं कि आपका जो इनकम टैक्स का पैन नंबर वो लिखवा दीजिए, पता तो चले कौन लेता है, पैसा कहां से आता है, कहां जाता है। भाइयों बहनों, ये 70 साल की बीमारी है, और मुझे 17 महीने में मिटानी है। मैं आज सार्वजनिक रूप से बैंक के सभी कर्मचारियों का अभिनंदन करता हूं। एक साल में, मेरे शब्द लिखिए, एक साल में बैंक के मुलाजिम को जितना काम करना पड़ता है ना, उससे ज्यादा काम वो पिछले 1 हफ्ते से कर रहा है जी, उससे ज्यादा काम। मुझे खुशी हुई, मैंने सोशल मीडिया में देखा, रिटायर्ड बैंक के कर्मचारी, किसी की उम्र 70 साल, किसी की 75 साल, वो बैंक में गए, उन्होंने कहा साहब रिटायर हो गए हैं, लेकिन इस पवित्र काम में हमें आता है, अगर आप हमें बिठा करके काम में लगाना चाहते हैं तो हम हमारी सेवा देने के लिए तैयार हैं। 10 महीने से काम पे लगा रहा, एक छोटी विश्वस्त टोली बनाई, क्योंकि इतनी नई नोटें छापना, नोटें पहुंचाना बड़ा कठिन, चीजें छिपाना बड़ा सीक्रेट रखना, वरना ये लोग ऐसे होते साहब, पता चल जाए तो साहब अपना कर लेंगे। और 8 तारीख रात 8 बजे देश का सितारा चमकाने के लिए एक नया कदम उठा लिया दोस्त। और मैंने उस रात को भी कहा था कि इस निर्णय से तकलीफ होगी, असुविधा होगी, कठिनाइयां होगी, ये मैंने पहले दिन कहा। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आज देश के उन करोड़ों लोगों के सामने सर झुकाता हूं कि सिनेमा के थिएटर पर लाइन लगाते हैं ना, वहां भी झगड़ा हो जाता है। मैं देख रहा हूं पिछले 4 दिन से हजारों लोग पैसों के लिए कतार खड़ा के गए हैं, लेकिन हर एक के मुंह से एक ही आवाज आ रही है कि ठीक है, मुसीबत हो रही है, तकलीफ हो रही है, पैर दुख रहे हैं, लेकिन देश का भला हो। एक दिन अफवाह फैलाई थी, नमक महंगा हो गया। अब बताइए भाई, 500 की नोट और 1000 की नोट, कोई है जो 1000 की नोट लेके नमक लेने जाता ही है? ये इसलिए किया जाता है कि उनको मालूम है कि उनका लूट रहा है। 70 साल से जमा किया हुआ, महंगे से महंगे ताले लगाए थे,
कोई पस्ती लेने वाला नहीं है, पस्ती लेने वाला है। भिखारी भी मना करता है, ये साहब 1000 का नोट देगा। भाइयों बहनों, ईमानदार को कोई तकलीफ नहीं है। कुछ लोग अपनी नोट कहते हैं, मुझे सच मालूम नहीं, लेकिन चर्चा चल रही है, कहते 450 में बेच रहा है, कोई 500 के नोट, कोई 300 में दे रहा है। मैं देशवासियों कहता हूं, आपका 500 रुपये में से एक नया पैसा कर्म करने की ताकत किसी की नहीं है। आपका 500 रुपया मतलब 499 एंड 100 पैसा पक्का। मैं जानता हूं मैंने कैसे कैसी ताकतों से लड़ाई मोल ली है। मैं जानता हूं कैसे कैसे लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। मैं जानता हूं 70 साल का उनका मैं लूट रहा हूं, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे बर्बाद करके रहेंगे। उनको जो करना है करे। 50 साल भाई बहनों, 50 दिन मेरी मदद करें, देश 50 दिन मेरी मदद करे। जोर से तालियों के साथ मेरे इस बात को स्वीकार कीजिए। आपको जानकर के खुशी होगी, आजादी के 70 साल में ऐसी योजनाएं कई बार आई। पहली बार 67,000 करोड़ रुपीज लोगों ने आकर के दंड समेत जमा कर दिए थे। और 2 साल में टोटल सर्वे के द्वारा, रेड के द्वारा, डिक्लेरेशन के द्वारा 1.25 लाख करोड़ रुपया जो कहीं हिसाब में नहीं था, वो सरकारी खजाने में जमा हुआ है। 1.25 लाख करोड़ का हिसाब आया। ये 2 साल में किए हुए काम का मैं हिसाब आज गोवा की धरती से पूरे देश को दे रहा हूं। आप खड़े होकर के ताली बजा करके मुझे आशीर्वाद दें। देश देखेगा ईमानदार लोग। इस देश में ईमानदार लोगों की कमी नहीं है। इस देश में ईमानदार लोगों की कमी नहीं है। आइए ईमानदारी के इस काम में मेरा साथ दीजिए। मेरे पूर्वजों पहले खाई मैं सर झुका करके नमन करता हूं। अब लोग मुझे समझ गए हैं। इतने दिन उनको समझ नहीं आया, लेकिन जरा ये डोज ज्यादा आया तो समझ आया। लेकिन ये एंड नहीं है, ये पूर्ण विराम नहीं है। मैं हाथ खुल करके कहता हूं, ये पूर्ण विराम नहीं है। देश में भ्रष्टाचार, बेईमानी बंद करने के लिए मेरे दिमाग में और भी कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ये आने वाले हैं। ये ईमानदार लोगों के लिए मैं कर रहा हूं जी, देश के गरीब लोगों के लिए कर रहा हूं। मेहनत करके जिंदगी गुजार रहे हैं, उनको अपना घर मिले, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उनके घर में बुजुर्गों को अच्छी दवाई मिले, इसके लिए मैं कर रहा हूं। ये मोदी के 7 वचन थे जो 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए हैं। लेकिन इन 7 वचनों में केजरीवाल को क्यों नजर आई नौटंकी, दिखाएंगे आपको एक ब्रेक के बाद। मोदी की अखंड अटल प्रतिज्ञा पर केजरी प्रहार। बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। पीएम मोदी की प्रतिज्ञा पर आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जबरदस्त प्रहार किया। केजरीवाल ने कहा कि नोटबंदी का फैसला सिर्फ नाटक है, ईमानदार लोग एटीएम के बाहर लाइनों में लगे हैं, जबकि ब्लैक मनी रखने वाले सरकार के करीबियों को सब कुछ पहले ही पता चल गया था। सवाल ये उठता है कि आखिर अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसी भी फैसले से पुलकित क्यों नहीं होते हैं, हमेशा सवाल क्यों उठा लेते हैं। अरविंद,
काला धन का और आतंकवाद को रोकने के लिए नकली करेंसी पे अगर रोक लगेगी तो उसमें बुराई क्या है? लगनी चाहिए। हाँ। पर लग नहीं रही। कैसे? बेवकूफ बना रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत किया, मैं झाड़ू लेके बाहर निकला था, मैंने तारीफ की थी। प्रधानमंत्री जी ने योगा किया, मैं अपने घर से चटाई लेके गया था, वहां पे मैंने तारीफ की थी। सर्जिकल स्ट्राइक्स किए, मैंने सल्यूट किया था। इस बार भी जब उन्होंने ये ऐलान किया, 2 दिन तक मैं नहीं बोला, मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि ये है क्या। अगर अच्छा कदम है हम साथ देंगे, लेकिन 500-500 और 1000-1000 के नोट बंद करके 2-2 हजार रुपए के नोट लाने से भ्रष्टाचार कैसे कम होगा और काला धन कैसे कम होगा, ये मेरी तो समझ के बाहर है। जो आदमी आज 1000-1000 के नोट लेके रिश्वत देने, 1 लाख रुपए की रिश्वत देने जाता है, उसको 100 नोट जेब में रखने होते हैं, और 2-2 हजार के नोट आ जाने से उसे 50 नोट जेब में रखने पड़ेंगे। 2 किस्म के लोग हैं, एक वो लोग जिनके पास काला धन है, एक वो लोग जिनके पास काला धन नहीं है। जो लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं बैंकों के बाहर, ये वो लोग हैं जो एक नया पैसा काला धन का लेके नहीं खड़े। एक नया पैसा काला धन का नहीं है इन लोगों के पास। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने 500-500, 1000-1000 रुपए इकट्ठे कर लिए। किसान है जो सारा उसका काम ही कैश में होता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसका काला धन है, एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता। किसान खड़े हैं, मजदूर खड़े हैं, व्यापारी खड़े हैं, सारी की सारी मार्केट बंद है। कई बैंक ऐसे हैं जिनके जुलाई से सितंबर के महीने में डिपॉजिट्स में बहुत जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। जैसे ये यूनियन बैंक है, यूनियन बैंक में -1.2% गिरावट आई थी अप्रैल मई जून में, कम हुआ था उनका डिपॉजिट। जुलाई से सितंबर के महीने में 6.7% की बढ़ोतरी होगी। इतना डिपॉजिट कैसे बढ़ गया? अरुण जेटली इसी के लिए मैं आ रहा हूं मैं कमीशन का उस पर बताता हूं। बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ बड़ौदा में पिछले साल अक्टूबर नवंबर दिसंबर में कमी आई, जनवरी फरवरी मार्च में कमी आई, अप्रैल मई जून में कमी आई, जुलाई से सितंबर के महीने में बढ़ गया। सारे बैंकों में यही हाल है। मेरे पास केवल 4 बैंकों का डेटा है। 7th पे कमीशन का टोटल एरियर 34,000 करोड़ है। ये जो 4 बैंकों का मैंने डेटा दिया, इन्हीं 4 बैंकों में 1,68,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है डिपॉजिट्स में। बाकी सारे बैंक मिला के तो पता नहीं कितनी हुई है। मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के जो दोस्त थे बड़े बड़े, जिनके पास बहुतायत काला धन था, उनको पहले से महीना भर पहले, 2 महीना पहले बता दिया गया। उन्होंने अपना पैसा ठिकाने लगा लिया। अब जो बचे दूसरे लोग जिनके पास काला धन है प्रचुर मात्रा में, उनको आके रोज सरकार टीवी के ऊपर आके कहते हैं 2.5 लाख रुपए से ज्यादा पैसे जमा कराए तो 200% पेनल्टी लगेगी। 2.5 लाख रुपए से ज्यादा पैसे तो सरकार कह रही करा मत देना जमा, अपने पास रखो, हमारा दलाल आएगा भी आपके पास। 200% पेनल्टी का क्या मतलब है? 10 करोड़ रुपए अगर आप जमा कराओगे तो 9 करोड़ रुपए सरकार रखेगी, 1 करोड़ रुपए आपको देगी। कोई नहीं जमा कराने वाला। जिनके पास काला धन है वो तो ज्यादा शातिर हैं, काला धन वाले, तो कोई नहीं जमा कराने। वो क्या कर रहे हैं फिर? ये तो आपको भी पता है, 10 करोड़ रुपए से सोना खरीद रहे हैं। जो 30,000 रुपए, 1 मिनट सुन तो, 30,000 रुपए तोला सोना था, वो अब ब्लैक में 56,000 मिल रहा है। अभी लेकिन पे तो कार्रवाई हो रही है ना। एक्साइज डिपार्टमेंट ने 600 शॉप्स को नोटिस भेजा है, और को भी मोदी जी कह रहे हैं कि दिसंबर के बाद में और बड़ी कार्रवाई होगी। हाँ, तो कार्रवाई कितने लोगों पे करोगे? आपके पास 10 करोड़ था, आज आप तुरंत या तो सोना खरीद लो, या प्रॉपर्टी खरीद लो, या आप डॉलर खरीद लो। अब आपका 500-500, 1000-1000 के नोट डॉलर वाले के पास पहुंच गए, प्रॉपर्टी वाले के पास पहुंच गए, सोने वाले के पास पहुंच गए। वो क्या करेंगे इसका? वहां अब नए दलाल पैदा हो गए हैं। वो आपके यहां से 100-100, 1000-1000 के नोट, 500-500, 1000-1000 के नोट ले जाएंगे और आपको 2-2 हजार रुपए नोट दे जाएंगे। उनके पास 2-2 हजार रुपए नोट कहां से आए? उनका एक्सेस है बैंकिंग सिस्टम के अंदर, जहां से वो इसको निकालेंगे। कौन लोग हैं ये? जो रूलिंग पार्टी है उसी के लोग हैं, और दूसरे का तो एक्सेस हो नहीं सकता बैंकिंग सिस्टम के अंदर। तो बेसिकली जो काला धन था, उस काला धन का एक नया पैसा जनता के विकास के लिए नहीं आया। बैंकों के बाहर इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, नोट चेक करने का कोई तरीका नहीं है इस टाइम। तो जो नोट ला रहे हैं बदले में दूसरे नोट दिए जा रहे हैं।
नहीं, लेकिन तो बैंक अकाउंटेंट जो बैंक में बैठा हुआ है वो तो चेक करता है हमेशा। अब नहीं कर रहा, अभी नहीं हो रहा, हमने सारा पता कर लिया। 2000 रुपए का आपने नोट निकाला, आज सारे अखबारों के अंदर है कि 2000 का नकली नोट आ गया। 2 दिन के अंदर आपका 2000 का नकली नोट आ गया। तो जब तक आप नकली नोट बनाने वालों को पकड़ोगे, जेल नहीं डालोगे, ये 1000 से 500, 500 से 2000 बनाने से थोड़ी चलेगा। बहुत बुरा हाल होने वाला है अगर ये स्टेप कदम इन्होंने तुरंत वापस नहीं लिया। हम भी भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। आप ये कदम वापस लीजिए। 500, 500, 1000 के नोट बंद करने आप बंद कीजिए। 2000 के नोट मत लाइए। 2000 के नोट से उनको सुविधा होती है। 1978 में 1000 के नोट बंद किए, 5-5 हजार के नोट बंद किए, 10-10 हजार के नोट बंद किए। उन्होंने 10,000 के नोट बंद करके 20,000 के नोट नहीं लेके आए थे वो। उसका भी कोई असर नहीं पड़ा था काले धन के ऊपर 1978 में, लेकिन कम से कम उनकी नीयत तो साफ नजर आ रही थी। यहां तो नीयत ही खराब नजर आ रही है। केजरीवाल जी, हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसी वजह से सभी की बात सुनता है, लेकिन हिंदुस्तान एक समझदार लोकतंत्र है।